Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन गिनी को प्रेयर स्टार्ट करना हो कृपया अपना हैंड रेस करें। लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा। इस हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्रेयर प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैतन्य चैतन्यमृत जिन किन्हीं को रीड करने की इच्छा हो रेस कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। बहुत सारी बातें करने को और बहुत सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। हम अपना कार्य करते रहेंगे। बाकी आज ओपन इनविटेशन भी है सभी को, जो भी शुद्ध भक्ति के प्यार वाले ग्रुप में। देखते हैं, पहले मैंने बोला था 2, परंतु मुझे लगता है 3 तो मिनिमम है। और लोगों को ऐड करेंगे और कुछ बातें बतानी है, ठीक है, वो बताएंगे और फिर आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। ओके। दही चूड़ा फेस्टिवल, वेरी गुड। पानीहट्टी फेस्टिवल, दही चूड़ा फेस्टिवल। हाँ, तो कौन स्क्रीन शेयर करेगा? हरे कृष्णा। कोई स्क्रीन शेयर करेगा क्या? यस, नहीं? ओके, लेट मी देन शेयर।
हरे कृष्ण। अच्छा, अश्लेषा माता जी तैयार बैठी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी ने पहले से एफर्ट लेकर के उसको अपने स्क्रीन पे कॉपी करके हम सभी के लिए रखा है। चलिए, इसी बात पे आज हम अश्लेषा माता जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं। सब कोई अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। चलिए सब कोई चैंट कीजिए। हाँ, माता जी इतनी अच्छे से सेवा करने का कोशिश कर रही है ना। सब कोई हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। और चलिए रीड करने के कार्य को आगे बढ़ाएं। जिन किन्हीं को रीड करना है वो अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। निशा माता जी रीड करेंगी तो आवाज थोड़ी अच्छी आएगी, है ना। हाँ, निशा माता जी, हैं? पानी हट्टी, हैं? माता जी पानी हट्टी एक बार बोलिए तो। हाँ, हरे कृष्ण। माता जी वहीं की हरे है। कृष्ण हाँ, सबने सेलिब्रेट किया नहीं किया? वो बाद में महिमा एक बार बाद में पढ़ते हैं। एक दो मिनट रुकिए। हैं? जिन जिन ने सेलिब्रेट नहीं किया और घर में चिवड़ा है, चिवड़ा को क्या बोलते हैं? पोहा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? चिप्ड राइस बोलते हैं। और कुछ भी बोलते हैं? और कुछ भी बोलते हैं क्या? हाँ, अभी सामान आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो चिप्ड राइस आएगा अभी थोड़ी देर में। ओके, ठीक है। हाँ, यस। तो चिवड़ा को पानी में भिगो लें। हैं? हिमांशी माता जी कुछ याद आ रहा है? दही चूड़ा फेस्टिवल। हिमांशी माता जी, हाँ, याद कीजिए, कुछ याद आएगा। तो आज दही चूड़ा फेस्टिवल, पानी हटी फेस्टिवल है ना। तो दही, चूड़ा भिगा हुआ, उसमें दही, और जनरली जनरली ये होता है कि केला केला काट के डालते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बाय द वे, एक सच सच बात बता रहे हैं, आप लोग जितने फेस्टिवल देखें, है ना, आप लोगों को लगेगा कि ये फेस्टिवल ऐसे ही, ये फेस्टिवल रख दिया गया है, ये फेस्टिवल ऐसे ही है। नहीं, सारे फेस्टिवल के पीछे कारण होते हैं। जो लोग उस फेस्टिवल का जो कारण है उसको स्वीकार करते हुए प्राप्त करते हैं, वो तो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। नहीं तो मालूम है क्या, आज भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों को दही चूड़ा मिला है, दही चूड़ा, और उन्होंने फेंक दिया। थोड़ा सा पाया, फेंक दिया, या नहीं पा रहे, ये मूर्खता है। बोले हमको नहीं चाहिए, ये भी मूर्खता है। कोई फेंक दिया, ये भी मूर्खता है। देखिए, जो भी फेस्टिवल होता है ना, उसके पीछे आध्यात्मिक कारण तो होता ही है, शरीर में भी फायदा होता है, शारीरिक रूप में फायदा होता है। हाँ, ये बात ठीक है। जैसे अभी रात को ज्यादा खाएंगे तो हो सकता है गला थोड़ा पकड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का समय है, अभी पकड़ जाएगा, कल सुबह खुल जाएगा। हैं? हाँ, क्या, ठंडा पानी मत पीजिएगा। हैं? तो दही चूड़ा अगर किन्हीं ने नहीं खाया हो, कृपया खाइएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। चलिए, जिन किन्हीं को रीड करना है वो हैंड रेस करें। अच्छा, निशा माता जी का फाइनल हो गया। हाँ, निशा माता जी थोड़ा अच्छे से रीड करें, है ना। बंगाली एक्सेंट में रीड कीजिए, हिंदी है और बंगाली एक्सेंट में है। हाँ, ताकि हम लोगों को और आनंद आ जाए। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हम हम आज पानीहटी चूड़ादही उत्सव मनाएंगे। नित्यानंद प्रभु की इस लीला की स्मृति में ज्येष्ठ माह में त्रयोदशी पर मनाए जाने वाले पानीहटी चूड़ादही उत्सव की सबसे आश्चर्यजनक कहानी कोलकाता से सटे पानीहाटी नामक गांव में हुई थी। एक बार जब भगवान के स्नेहदाता नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में आए थे, वहां श्री रघुनाथ दास ठाकुर, जो एक गृहस्थ थे,
वहां निवास कर रहे थे। उस समय वे गृह त्याग कर महाप्रभु की लीलाओं में शामिल होने के इच्छुक थे। वे उस धन्य वृक्ष के पास आए जहां नित्यानंद प्रभु विराजमान थे तथा अपने अनुयायियों से घिरे हुए थे और अपना तेज बिखेर रहे थे, जो लाखों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल था और इस कलयुग की जलती हुई अग्नि को बुझा सकता था। भगवान का अवलोकन करने पर रघुनाथ दास तुरंत उनके प्रति अपने सम्मान को दर्शाने हेतु कुछ दूरी पर धरती पर गिर गए और खुद को अयोग्य समझकर वह भगवान के करीब नहीं गए। हालांकि नित्यानंद प्रभु के सेवक ने उन्हें देखा और नित्यानंद प्रभु के आदेश पर रघुनाथ दास को उनके समक्ष ले आया। क्रोधित होकर सेवक ने रघुनाथ को पकड़ लिया और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में रघुनाथ दास का सिर रख दिया। उन्हें चोर कहकर बोला कि वह नित्यानंद प्रभु के सामने आत्मसमर्पण किए बिना महाप्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि महाप्रभु उनकी संपत्ति है और उनकी दया और अनुमति के बिना कोई भी श्री चैतन्य तक नहीं पहुंच सकता है, और सजा के रूप में उन्हें वहां एकत्रित सभी भक्तों के लिए एक भव्य उत्सव की व्यवस्था करने का आदेश दिया। रघुनाथ दास ने हृदय से अत्यधिक धन्य महसूस करते हुए तुरंत आदेश का पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु के निर्देशानुसार उत्सव की व्यवस्था करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने भारी मात्रा में छटा हुआ चावल, दही, दूध, केला, चीनी और कई अन्य सामग्री खरीदी तथा ब्राह्मणों को 2 प्रकार के चावल, एक दही और केले के साथ और दूसरा गाढ़े दूध के साथ बनवाने के लिए कहा। त्योहार की बात सुनकर आसपास के कई भक्त और ब्राह्मण पहुंचे। इसके उपरांत नित्यानंद प्रभु ने एक स्थापित मंच पर अपना आसन ग्रहण किया था तथा अपने अनुयायियों से घिरे हुए थे। जब रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु के समक्ष चावल के साथ 7 बड़े पात्र रखे और वहां मौजूद प्रत्येक भक्त को 2 प्रकार के स्वाद वाले चावल दिए, नित्यानंद प्रभु उत्सव का आनंद लेते हुए अपनी ध्यान योग शक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को भी वहां उपस्थित करवाया और दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए वे भक्तों के बीच भ्रमण कर रहे थे, भक्तों के पात्रों से निवाला ले रहे थे और अपने हाथों से भगवान को खिला रहे थे। इसके उपरांत उन्होंने भगवान को अपने बगल में बैठाया और खाने के लिए उनके सामने 4 घड़े चावल रखे। नित्यानंद प्रभु की गतिविधियों को देखकर सभी भक्त चकित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, सिवाय कुछ भाग्यशाली भक्तों के जो उनके बीच श्री चैतन्य महाप्रभु को देख सकते थे। वे उनके साथ त्योहार का आनंद ले रहे थे। संपूर्ण दृश्य बेहद भव्य था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण और बलराम वृंदावन में जमुना के तट पर अपने मित्रों के साथ उद्यान भोज कर रहे हैं। रघुनाथ दास के द्वारा प्रस्तुत हुए चावल के प्रसाद से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें एक सुगंधित माला और चंदन की लकड़ी का लेप चढ़ाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और शेष उन्होंने भक्तों में वितरित कर दिया। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिया और उन पर अपनी कृपा की, जिसके कारण रघुनाथ दास जल्द ही अपना गृह त्याग कर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की लीलाओं में शामिल हो गए। हम प्रार्थना करते हैं कि नित्यानंद प्रभु हमें आशीर्वाद दे और हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। अब क्या बोले, क्लास तो शुरुआत कर रहे थे हैं? मैंने तो सोचा था कि बातें करेंगे, पर क्या करें। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो एक्सटेसी से कम में बात ही नहीं करते हैं, तो हमेशा एक्सटेसी की बातें करते हैं और एक्सटेसी की बातें करते हैं
तो इसको समझने के लिए भी एक्सटेसी का भाव चाहिए, बड़ा मुश्किल है। हुँ, एक्सटेसी के भाव में मालूम है क्या होता है? हैं? आधा 1 घंटा छोड़िए, 2-4 घंटा बस बातें करते रहेंगे और आपको लगेगा पता नहीं समय कैसे बीत गया। देखिए भगवान है ना, हम सभी पे ऐसी ही कृपा करते हैं। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक अपने प्रयास से कुछ करना चाहते हैं, है ना? अब कोई भी अपने प्रयास से कितना कर लेगा, ठीक है। अगर कर भी लिया तो कितना कर लेगा? अभी देखिए अगर यहाँ पे रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु से मिल लेते, तो कितना कर लेते? ज़्यादा से ज़्यादा मिल लेते, ज़्यादा से ज़्यादा मिल लेते। हाँ, ठीक है, वो भी एक्सटेसी का भाव है, वो भी मतलब वो भी अद्भुत भाव है, वो भी अद्भुत प्रेम का वितरण होगा, बहुत खुश होगा, सारा चीज़ अच्छा ही होगा। परंतु कितना होगा? अपने प्रयास से कितना होगा? हम अगर अपने प्रयास से कुछ भी कर लें, तो कितना कर पाएँगे? बहुत ही कम कर पाएँगे, लिमिटेड, छोटा-सा, थोड़ा-सा। बस नित्यानंद प्रभु से मिल सकते हैं। परंतु अगर कृपा प्राप्त हो जाए, कृपा प्राप्त हो जाए, हैं? तो क्या मुश्किल है? क्या असंभव है? कृपा मिल जाए। कृपा मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, आपके हृदय में क्या चल रहा है भगवान को पता है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी। जो लोग भक्ति करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में क्या चल रहा है भगवान को पता है, वेरी गुड। और जो भक्ति नहीं करना चाह रहे उनके लिए बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है कि लोगों के हृदय में क्या चल रहा है। अगर हृदय में कल्मश है, तो भगवान को पता है। भगवान ये कल्मश को भी जानते हैं। अगर आपके हृदय में प्रेम है, तो भगवान इस प्रेम को जानते हैं। अगर आपके हृदय में कल्मश है, तो भगवान इस कल्मश को भी जानते हैं। रघुनाथ दास, वो भगवान से इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ। मेरा कहाँ क्वालिफिकेशन है? हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं? नित्यानंद प्रभु से मिलकर के क्या करेंगे? आप अगर शुद्ध भक्त से मिलने जाएँ और यहाँ पे तो बस डायरेक्ट भगवान से मिलने जाएँ। आप सोचेंगे कि मैं तो भगवान का समय बर्बाद करूँगा जाकर के। मैं कहाँ भक्ति कर रहा हूँ, अगर शुद्ध रूप में जानेंगे तो। अगर कोई भक्त होगा तो इस प्रकार से देखेगा, मैं कहाँ जानता हूँ? या फिर वो चोरी-छुपे जाकर के देखना चाहेगा, या तो वो डायरेक्टली जाकर के अधिकारी बन करके देखना चाहेगा। ये जो अधिकारी शब्द है ना, मुझे बड़ा दर्द देता है। हुँ, बड़ा दर्द देता है। कल परसों ही बोल रहा था, किसी को देख कर के बोल रहा था, कहाँ से इतने अधिकारी लोग आ गए?
अधिकार से भक्ति नहीं होती है। अधिकार से भक्ति तब होती है जब आप सर्वोत्तम स्तर पे हो, सर्वोत्तम नित्य सिद्ध वाली अवस्था में या उससे भी उच्च अवस्था में, अगर उससे उच्च अवस्था होती है तो तब अधिकार से भगवान से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे यशोदा मैया अधिकार से भगवान से कुछ बोल सकते हैं, जैसे गोपियां अधिकार से भगवान से कुछ बोल सकते हैं, अधिकार से। डेफिनेटली हाईएस्ट स्तर पे श्रीमती राधा रानी महारानी अधिकार से कृष्णा से कुछ भी बोल सकते, हाईएस्ट स्तर, हाईएस्ट से कम कुछ नहीं। अगर कोई हाईएस्ट स्तर पे हो, उच्चतम अवस्था में, तब अधिकार से भगवान से बोल सकते। परंतु कोई अगर हाईएस्ट स्तर पे ना हो, सर्वोच्च उस स्थिति में ना हो, सर्वोच्च पद पे ना हो, भगवान से फिर अधिकार से नहीं बोल सकते। लोग मालूम है कॉपी करने लग जाते। मीराबाई भगवान से इस प्रकार से वार्तालाप करती तो हम भी करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मीरा भाई भक्त हैं, हम भक्त नहीं है क्या? ये सोच भी पापपूर्ण है। हम अपने आप को मीराबाई समझ लिए। मीराबाई तो परंतु और शुद्ध अवस्था में भी हम अगर दूसरे भक्त से, ये जो भी भक्त आपको बताया ना, ये सभी इसलिए भगवान से अधिकार नहीं जताते क्योंकि वो देखते हैं दूसरे भी भगवान से अधिकार जताते हैं। गोपियां इसलिए अधिकार नहीं जताती क्योंकि वो देखती हैं राधा रानी महारानी भी तो भगवान से अधिकार जताती है, इसलिए अधिकार नहीं जताती, इसलिए नहीं जताती। उच्चतम अवस्था में कोई अधिकार इसलिए जताता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उन पर अधिकार जताया जाए। हैं? अभी चैतन्य चैतामृत में यही पढ़ रहे थे ना, यही पढ़ रहे थे ना, भगवान चाहते हैं, भगवान स्वयं चाहते हैं। अब भगवान चाहते हैं तो हम वो कार्य करेंगे। भक्त ऐसे ही होते हैं। भक्त स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं जानना चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते। जैसे भगवान चलाना चाहते हैं हम ठीक वैसे ही चलना चाहते हैं। हम अपना मत अनुसार नहीं चलना चाहते। हमको बिल्कुल हृदय नहीं है कि हम ऐसे चलें या वैसे चलें। हम वैसे चलें जैसे भगवान चलाना चाहते हैं। देखिए बोलने के लिए बड़ा आसान हो जाता है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। बोलने के लिए आसान हो जाता है, चलना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मुश्किल पथ पे चलते हैं अधिकाधिक लोग साथ भी छोड़ देते हैं। परंतु देखिए ना, समझिए इस बात, रघुनाथ दास सभी के लिए नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए सभी को छोड़ सकते हैं। अंतिम में भी क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु के लिए घृ त्याग कर दिया और अपने को असमर्थ जान करके नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए अपने आप को भी छोड़ सकते हैं। मैं कहां क्वालिफाइड हूं? मैं नित्यानंद प्रभु से कैसे मिल? उनका जीवन का लक्ष्य एक ही है, उनका जीवन का लक्ष्य एक ही है कि नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर दूं, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर दूं। उनका लक्ष्य दो नहीं है, बस एक।
परंतु अपने आप को अनक्वालिफाइड जान रहे हैं, असमर्थ जान रहे हैं, अयोग्य जान रहे हैं। हम कहां से भक्ति कर रहे हैं? हमें कहां कृष्णा से प्रेम है? हम कहां नित्यानंद प्रभु से मिल सकते हैं? परंतु भगवान से आप एक बार प्रेम जागृत करके तो देखिए, एक बार शुद्ध प्रेम जागृत करके देखिए, एक पल का। भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। आप स्वयं सोच सकते हैं हम अयोग्य हैं, कतार में सबसे पीछे खड़े हो सकते हैं। माधवेंद्रपुरी अपने आप को अयोग्य समझ करके, अपने आप को पापी समझ करके, मंदिर छोड़ करके, गोपीनाथ मंदिर छोड़ करके बाहर जाकर के छुप सकते हैं। अपने आप को अयोग्य समझ सकते हैं, पर भगवान आपको अयोग्य समझेंगे क्या? भगवान आपको अयोग्य समझेंगे? बिल्कुल नहीं। एक बार आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर ले, उसके बाद भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। आप भगवान को छोड़ना भी चाहें तो भी भगवान नहीं छोड़ेंगे, है ना? इसीलिए बोला जाता है कि कोई एक बार भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर ले, हैं? कोई एक बार भक्ति करने का प्रयास कर ले, ठीक है। क्या होगा कि अभी भक्ति नहीं करेगा, अभी द्वेष करेगा, है ना? अभी कलमश रखेगा, अभी बहुत तरह का विकार रखेगा, है ना? बहुत सारी बातें रखेगा, परंतु होगा यही कि कुछ समय बाद है, उसको ये बात का विश्वास होगा कि वो जो पहले रास्ते चल रहा था, भगवान की भक्ति के रास्ते चल रहा था, है ना? वही रास्ता सही है, वही रास्ता सही है। ये भगवान इस प्रकार का जागृति दिला देंगे, ठीक है? देखिए होता कैसा है ना, मैंने अभी किसी को थोड़ी देर पहले ही बोला था, लोग भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई नीचे वाला नशा लगा हुआ होता है। कोई नीचे वाला नशा लगा हुआ होता है, लोअर टेस्ट है, कुछ ऐसा नशा लगा हुआ होता है, उस नशे को छोड़ नहीं पाते। एक्चुअली में भक्ति क्या है? भक्ति सबसे ऊंचा नशा है। वो नशा लग जाता है ना, तो बाकी नशा काम नहीं करता है। जैसे क्या होता है, सपोज करिए, आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। भौतिक जगत का कोई एक नशा सोचे, है? और उससे ऊंचा नशा सोचे। छोटा नशा है, उससे ऊंचा नशा सोचे। किसी को अगर ऊंचा नशा लग गया तो छोटे वाले नशे के बारे में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, परंतु ज्यादा विचलित नहीं होगा। नीचे वाले नशे के लिए ज्यादा विचलित नहीं होगा, ऊंचे वाले नशे के लिए ज्यादा विचलित हो जाएगा। अगर ऊंचा वाला नशा नहीं मिलेगा तो ज्यादा विचलित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सबसे उच्चतम नशा है भगवान का प्रेम। और जैसे नशा शब्द है ना, बहुत ही नेगेटिव है। शास्त्रों में शब्द यूज किया जाता है आसक्ति। आसक्ति भी नेगेटिव कनोटेशन के लिए यूज किया जाता है ना? नेगेटिवली अगर आसक्ति बोलते हैं तो हमेशा हम क्या सोचते हैं? आसक्ति खराब, आसक्ति खराब। उसके लिए एक ही शब्द जो कृष्णा है वही यूज किया जा सकता है। कृष्णा मतलब वो जो परम आकर्षक हो, आकर्षण। तो हमें अगर उच्चतम आकर्षण हो जाएगा तो नीचे वाला आकर्षण काम नहीं करेगा। अगर सपोज कीजिए हमको लोहे का भी आकर्षण है लोहा,
लोहा कितना अच्छा होता है, या स्टील ना, स्टील चमकदार है ना। हमको सपोज करें स्टील का आकर्षण या एल्यूमिनियम का आकर्षण, परंतु कहीं पे हमें गोल्ड मिल रहा हो, गोल्ड, सोना, या तो हमें सिल्वर का आकर्षण है, चांदी का है, चांदी देख करके मन एकदम खुश हो जाता है, परंतु कहीं पे गोल्ड मिल रहा हो, सोना, हमारा नीचे वाला आकर्षण हमको लगता है बेकार है, कचरा है? क्या हम स्टील का आकर्षण कर रहे थे, क्या हम चांदी का आकर्षण कर रहे थे, सोने का आकर्षण होता है ना। ऊंचा वाला आकर्षण मिल जाता तो नीचे वाला आकर्षण छोड़ दे। भगवत प्रेम मिल जाता है तो बाकी चीजें छोड़ दे। अब भगवान के रास्ते चलते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के रास्ते चलते रहे। अब चाहे हम अनक्वालिफाइड भी हो, चाहे हम क्वालिफाइड और अपने आप को अनक्वालिफाइड जान रहे हो, वैसे ये अवस्था बहुत अच्छा है? चैतन्य महाप्रभु के अनुसार हम अपने आप को तिनके से भी नीच समझना है ना, तो हम अपने आप को अनक्वालिफाइड समझ रहे हैं तो खराब नहीं है, अच्छा है। परंतु सपोज कीजिए हम योग्य हैं, परंतु हम अपने आप को अयोग्य जान रहे हैं, इसमें भी कुछ बुरा नहीं है। देखिए ना कैसा हुआ, वो नित्यानंद प्रभु से छुप छुपाते जा रहे थे। रघुनाथ दास सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु से कैसे मिले हैं? नित्यानंद प्रभु भेजे, बुला उसको। अब बोले चोरी कर रहा तुम, हैं? चोर हो, गौरांगा के पास जा रहा हो, हैं? चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहा हो, मेरे से बिना मिले, चोर हो, तुमको सजा दी जाएगी। प्लीज नोट कर लीजिए, भगवान अगर सजा देना सहर्ष स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान कुछ भी दे, भगवान बोले मुझे कुछ देना है, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर दीजिए। भगवान कुछ बोले कि ये कुछ भी है, ये जहर है या अमृत है, मैं चाहता हूं तुम पी जाओ, उसमें संकोच मत कीजिए। भगवान अगर बोले कि मैं चाहता हूं ये कार्य करो, संकोच मत कीजिएगा, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। भगवान हमको जैसे नचाना चाहे हमको वैसे नाचना चाहिए, उसके लिए सोचिएगा मत कि लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वह क्या होगा, वैसा वैसा है, फिर दुनिया मेरे विरुद्ध है, ये है वो है, संकोच मत कीजिए। भगवान जैसा नचाना चाहे है, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, सच में हम आपकी सेवा ही करना चाहते हैं और मेरा दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम अपना दूसरा लक्ष्य कुछ जानते ही नहीं है, हमारा और आपका संबंध है, दूसरा संबंध हम जानते ही नहीं है। आप हमको जैसे नचाना चाहें वैसे नाचेंगे, आप हमसे जो कार्य करवाना चाहें वो कार्य करेंगे, हम आप जैसे प्रसन्न हो जाए हम वो करने के लिए तैयार हैं। हाँ? देखिए आज ही की बात, किन्हीं ने मुझे बोला कि आप परिक्रमा डेली लगाए कीजिए। सच बता, मेरी तबीयत ठीक है नहीं, परंतु उनका कहना है कि अगर आप परिक्रमा लगाएंगे तो तबीयत अच्छी होगी, परंतु मेरा पीठ का हाल बहुत बुरा है। परंतु फिर भी अगर सच में कृष्णा ये चाहते हैं, मेरा शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, शरीर से मुझे कोई सरोकार नहीं, अगर सच में कृष्णा ये चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। अगर भक्ति के लिए ये अच्छा होगा तो मैं बिल्कुल करूंगा। अगर कुछ भी करने से लोग भगवान के बारे में ज्यादा स्वीकार करने लग जाएंगे, मैं वो करने के लिए तैयार।
हमारे जो करने से भगवान प्रसन्न हो जाए हम वही करेंगे। हमारे जो करने से भगवान प्रसन्न हो, है ना। भगवान कुछ भी करने से प्रसन्न हो जाए हम वही करेंगे। अगर हमारे नाचने से भगवान प्रसन्न हो जाए हम नाचेंगे, भगवान गाने से प्रसन्न हो जाए हम गाएंगे। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को बोला कि जाओ तुमको सजा देते हैं। उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था और सहर्ष स्वीकार कर लिए थे। अब बताइए क्या सजा। हम तो खुश हैं। भगवान हम पे बस एक दृष्टिपात कर दें, देख ले हमको बस, हैं, हम प्रसन्न हो गए। बताया था ना। निम्न स्तर होता है, हम भगवान को नहीं देखना चाहते, भगवान के बारे में नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, है ना। उच्च स्तर होता है, हम भगवान को देखना चाहते हैं, धीरे धीरे हम बस भगवान को ही देखना चाहते हैं। परंतु उच्चतम स्तर होता है, भगवान हमको देखना चाहते हैं। हम कोई ऐसा कार्य करें कि भगवान हमको देखना चाहे। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। भगवान हमको देखे। जस्ट हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्या हो रहा है? जस्ट हो रहा है। Is this fine? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? मेरे को लग रहा है डिस्कनेक्ट हो नहीं। चार्जर कनेक्ट कर हो नहीं। मेरे को तो बहुत देर से लग रहा था कनेक्टेड। हरे कृष्ण। देख लीजिए, अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो ठीक है, मैं मोबाइल पे लॉगिन कर लेता हूँ। इट्स ओके। तो शुद्धतम स्तर ये होता है कि भगवान हमको देखे, है ना। और जब भगवान देखेंगे तो फिर कोई देखे। हाँ, राघव प्रभु जी कर कीजिए ना, जल्दी जल्दी कीजिए ना, जैसे आश्लेषा माता जी भी कर रही हैं। 13 श्लोक 13। वैसे शुद्धतम स्तर यही है कि भगवान हमको देखे। और ठीक है, अगर सपोज कीजिए इस लक्ष्य के लिए अगर कोई कष्ट आ जाए, है? कोई रुकावट आ जाए, हम चाहते हैं कि भगवान हमको देखे और हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है, हम असफल हो रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों डिस्कनेक्ट हुआ, बट ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आवाज क्लियर है ना? रियली डज नॉट मैटर कौन से डिवाइस से कनेक्ट है। सो अगर सपोज कीजिए हम देखना चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान हमको देखें, भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न हो जाए। हम भगवान को देखें उससे ज्यादा ऊंचा, है ना। पहले भी बताया शायद, विग्रह विग्रह का दर्शन करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवान हमको देखे। तो अगर स्तर इस प्रकार का आ जाए कि भगवान हमको देखने के लिए लालायित हो जाए, कहाँ है मेरा भक्त,
नित्यानंद प्रभु अपने भक्त रघुनाथ दास को देखने के लिए लालायित हो गए, कहां है मेरा भक्त, बुलाओ उसको। और प्रेमवश उसको सजा दे दी, प्रेमवश उसको सजा दे दी है? ये प्रेम की वर्षा कर दी। मेरा भक्त कहाँ है, रघुनाथ दास कहाँ है, उसको सजा देना। सजा क्या देना है, दही चूड़ा सभी को खिलाना है, दही चूड़ा खिलाना। क्या खिलाना है, दही चूड़ा खिलाना। देखिए सब जगह की प्रादेशिक भाषा होती है और वो जबान पे चल जाती है ना। मैं हमेशा चूड़ा बोलता हूँ, बहुत जगह उसको चिवड़ा बोलते हैं, बहुत जगह पोहा बोलते हैं, है ना। अब जैसी भाषा जबान पे चढ़ जाती है ना, वैसे ही रिपीट करते रहते हैं। चूड़ा तो दही चिवड़ा हाँ, दही चिवड़ा। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को खोज करके उसे सजा देते हैं। रघुनाथ दास सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद दही चूड़ा सभी को वितरित करते हैं। और देखिए कितना कितना विशेष बात, वही दही चूड़ा फिर चैतन्य महाप्रभु को खिलाया जाता है। सब कोई प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए हम लोग कल ही पढ़ रहे थे प्रसाद वितरण, है ना। प्रसाद वितरण के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कितना जोर से एडवोकेसी कर रहे थे। ये जो दही चूड़ा होता है ना, है? निशा माता जी ज्यादा अच्छा बताएंगे अगर उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। उस साइड आज भी होता है, तो खुले हाथ से सभी को खिलाया जाता है। सही बात है क्या निशा माता जी, खुले हाथ से आओ सब खाओ, हैं जो आ रहे हो। उस समय भी आदेश तो यही था कि सभी को खिलाओ, जो भी भक्त है। दूर दूर से लोग आते हैं। पानीहट्टी में आज भी फेस्टिवल होता है। खुले हाथ से, कोई ऐसा रोक नहीं होता, इतना खाओ इतना नहीं खाओ और खाओ। जिसको जितना खाना है खाते जाओ, प्रसाद वितरित करते जाओ। कोलकाता में नहीं है, कोलकाता के बगल में, कोलकाता के बगल में पानीहाटी, कोलकाता के बगल में। आप नहीं जानती, आप भी तो जानती होंगी भूमि माता जी। यस, सच बात है? हरे कृष्णा। निशा माता जी, भूमि माता जी, आप लोग नहीं बताइएगा, हैं? गलत बातें नहीं बताइएगा। अकेले अकेले प्रसाद वितरण देख लेते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। ये लोग उनमें से हैं जो दही चूड़ा अच्छे से खाई होंगी। दही चूड़ा खाने के बाद फिर आराम करने का मौका मन करता है ना, इसीलिए आराम कर रही है, हाथ से टाइप भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ, अब समझ आया। ठीक है ठीक है, आप लोग आंसर नहीं करे तो भी हम समझ जा रहे हैं। हाँ, हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, ये कहाँ होता है, पानीहटी है। पानीहटी कोलकाता के बगल में एक जगह है। जाने का मौका मिला नहीं है। इनफैक्ट सब जगह होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को याद करके सब जगह होना चाहिए। वृंदावन में भी अलग से भी होना चाहिए। ऐसे तो वृंदावन में बहुत प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह होता है। हाँ, कहीं कहीं छोटे छोटे। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी करें ना, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना। हाँ, जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहे हैं, तो भगवान के बारे में किसने बताया, ये इवेंट हो रहा है, किसने बताया, ये इवेंट सेलिब्रेट करना है, ये किसने बताया ना, गुरु ने बताया ना। तो एक्चुअली में हम गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और गुरु हमारा रिक्वेस्ट भगवान तक ले जाते हैं। ठीक है, तो यस, करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब रीड करने के प्रयास को भी आगे बढ़े। आप लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं, रीड वीड नहीं करते।
काम वाम भी करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, काम नहीं करते हैं? ये डिश उड़ीसा में पाई जाती है, डिश नहीं है। प्रभु जी अगर आप आए कोलकाता तो बता दीजिएगा पहले से, आपसे मिलकर। हाँ, नहीं है। आप लोग वृंदावन नहीं है ना, सबके वृंदावन नहीं है। वृंदावन में सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बाय द वे, एक काम करते हैं, आप लोगों को प्रसन्न कर देंगे, है ना? 10 बजे का इंतजार कीजिए। हाँ, 9 मिनट दूर है ना। हाँ, कुछ कुछ दिखाएंगे, ठीक है? हरी हरी। यस। हाँ, जिनकी को रीड करना कृपया अपना हैंड रेस करें। बाकी लोग 10 बजे का इंतजार करें। हरे कृष्णा। ओके, कौन रीड करेगा? चलिए ऋचा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्ण। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ फॉर 10 PM। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक, और उसके अगले गुण द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य यानी पुण्य करने से उच्च सुखोपभोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है, न वह दुख से प्रभावित होता है। जब वह श्री संपन्न जब वह श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों में क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वह जानता है कि मैं अपने अपवित्र कार्यों यानी पापों के फल क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात इस तरह की भौतिक सुख बातें या जो दुख जो की कहीं भी अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, दूध क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो देखिए क्या होता है कि भक्त जो होता है ना, वो इस बात को जानता है क्या, कि हम सभी अपवित्र कार्य कर रहे थे। ये जीवन मिला उससे पहले अपवित्र कार्य कर रहे थे, और ये जीवन मिलने के बाद भी अभी भी अपवित्र कार्य में हम अपने आप को अत्यधिक रूप से संलिप्त किए हुए हैं। हम अपने आप को अभी भी अपवित्र कार्यों में जोड़े हुए हैं। इस बात को मानता है। बाकी लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है। भक्त सत्य को स्वीकारता है, बाकी लोग क्या करते हैं, सत्य को स्वीकारते नहीं। यही फर्क है ना, भक्त अभक्त में यही फर्क है। तो होता कैसा है, पाप कर्म सबको ही कर रहा है, परंतु स्वीकारते नहीं।
बाकी लोग भी पाप कर्म कर रहे हैं, बाकी लोग भी पाप कर्म के ही कारण इस भौतिक जगत में आए, परंतु स्वीकारते नहीं। जैसे अभी जान रहे थे प्रसाद वितरण, है ना? इससे क्या होता है, इससे कृष्णा के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। देखिए, आकर्षण बढ़ने से लोग भगवत धाम नहीं जाएगा, इस मूर्खता में मत रहिएगा, प्लीज समझिए। कोई प्रसाद पा ले तो उसकी चेतना बदल सकती है, उसका गंतव्य नहीं बदलेगा ना। प्रसाद पा ले और सोचे हम भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। हाँ, चेतना बदल जाएगी। अब चेतना बदलेगी तो उसके अनुरूप फिर कार्य करना पड़ेगा। प्रसाद पाए, चेतना बदली, चेतना बदली, कार्य किया, कार्य किया, सेवा करने का हृदय हो रहा है, सेवा कर रहे हैं, शुद्ध रूप से सेवा करें, भगवत धाम जाएंगे। तो एक्चुअली में हो यही रहा है कि अगर प्रसाद पा रहे हैं तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भगवत धाम जाएं। परंतु अगर कोई बस ये सोच ले कि नाम जप से हम भगवान के धाम चले जाएं, है? नाम जप जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, है? आजकल चैंटिंग बॉक्स भी आ जाता है? बहुत अच्छा है, चैंटिंग बॉक्स चलाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। परंतु अगर चैंटिंग बॉक्स चला दिए और हमारे लिए क्या है, वो एक शोर के समान, या एक एक अनवांटेड वर्क के समान, कोई एक कार्य है जो हमको करना है, जैसे बोल दिया ना सुल्ला माला जपना है, सुल्ला माला जपना है। हाँ, जिस तरीके से खाना खाना जरूरी है? प्रसाद नहीं, खाना 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 जरूरी है भौतिकवादी के लिए। शरीर चलाना है तो खाना खाना। ठीक उसी प्रकार से लोग सुल्ला माला भी जपने, उससे कुछ नहीं होगा। सुल्ला माला क्या, आप 92 माला, 200 माला, 216 माला जपने लगी, उससे कुछ नहीं होगा। हमको फिर हृदय लाना पड़ेगा कि हमको भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी, भगवान जो चाहे वो कार्य करना, भगवान के कहे अनुसार चलना, गुरु के कहे अनुसार चलना। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? प्रसाद पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रसाद वितरण, आज पानी हट्टी पर प्रसाद वितरण हो रहा, क्यों हो रहा? ताकि उस प्रकार की चेतना आए कि हम समर्पण करें और समर्पण करके फिर आज्ञा अनुसार सेवा करने का प्रयास करें। सेवा करें, है ना? तो क्या होता है जब हम, समझिए इस प्रोसेस को समझिए। हाँ, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए। होता कैसा है कि हम सभी में विकार है, हम अपने विकारों को छोड़ना नहीं चाहते। जिसका जो भी विकार हो, हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारा जो विकार है, हम उस विकार में ही स्थित रहना चाहते। जो गंदगी है हमारी, हम उस गंदगी में स्थित रहना, हमको नहीं छोड़ना है। हम अपनी गंदगी को नहीं छोड़, हम अपने विकारों को नहीं छोड़। ठीक, अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले, ऊंचा नशा लग जाता है तो नीचे वाला नशा छूट जाता है, नीचे वाले नशे का कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें 1 किलो सोना दे दो तो आधा किलो चांदी अगर चला भी जाए तो हमको कोई फर्क भी पड़ेगा क्या? अच्छा, चला गया चला गया, 1 किलो सोना मिल गया, है ना? फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले नशे का कोई फर्क नहीं।
तो अगर हमें कृष्णा से प्रेम अनुभव होने लग गया है, हम कृष्णा की सेवा करने लग गए, तो बाकी सारे अगर विकार हैं भी तो हम उसे तुरंत छोड़ देंगे। है, भौतिक जगत में हम देखते हैं, बहुत बार देखते हैं ना, भौतिक जगत का प्रेम तो असली प्रेम होता भी नहीं है, परंतु भौतिक जगत में देखते हैं ना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा। पता है ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चांद तक पहुंच करके तो बता, नहीं वो पहुंच नहीं सकते, तोड़ के ले आएंगे। तो यही मूर्खता होती है, परंतु कोई बात नहीं। अगर कोई विकार छोड़ना भी है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए वो अलग बात है ना। तो ये है, अगर हमें प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, ये तो झूठा प्रेम, प्रेम की कल्पना, हम उसी के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार, और सच्चा प्रेम हो जाए तो सोचिए क्या होगा। है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर आप लोगों को गिफ्ट प्रदान करते हैं। गिफ्ट देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, खुश होइएगा, हमको मालूम है बहुत खुश होइएगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर पानी हटी। हरे कृष्णा। यस, गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना पानीहट्टी फेस्टिवल, है, सभी को मनाना चाहिए, परंतु कुछ लोग नहीं पाए होंगे। हैं, तो आज सुबह जो जो दर्शन किए हों, हैं, देखे थे बहुत सारा घड़ा था विग्रह के बगल। अब देखिए क्या है ना, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी, गौर निताय, कृष्णा बलराम को देखने के बाद बाकी कुछ नहीं, मैं भी मानूंगा, परंतु अगर दिखाई दिया हो, हैं, तो हरी हरी बोल। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। और इस पाने का भी मन कर रहा होगा, बोले खाली घड़ा मिल गया है, नहीं 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 नहीं, दही चूड़ा भी मिलेगा। हाँ, दही चूड़ा भी मिलेगा, ये विग्रह का ऑफर है, यही विग्रह का ऑफर है। हरे कृष्णा। खुश हो गया सब कोई, हैं? हैप्पी दही चूड़ा सेलिब्रेशन, हैप्पी पानीहट्टी सेलिब्रेशन। यही 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 लाने गया था, अच्छा है ना। सब कोई भाई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ,
कृष्णा बहुत कृपा करते हैं, है ना, हर स्थिति में कृष्णा बहुत कृपा करते हैं। आप कृष्णा की कृपा को स्वीकारिए तो, है ना। चलिए, अब जिन किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, बताएं। बाय द वे, 3 डिवोटी कौन कौन है? कौन कौन है? गगन प्रभु जी, खुशी माता जी और ज्ञानेश्वरी माता जी। आप लोग मैसेज करके बताएं 10:30 पे अगर आप जुड़े, अभी क्लास एंड होएगा 10:30 पे एग्जैक्टली, मैं दूसरा लिंक दूंगा, ठीक है। 10:30 पे जुड़े, और अगर हम 15 मिनट के लिए बात करें, यहीं पे 15 मिनट के लिए बात करें, इज दैट ओके? 10:45 तक बात करें, इज दैट ओके? 3 डिवोटी बस बताएंगे, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो फिर अभी कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं तो फिर बाद में करेंगे, ठीक है। यस, 15 मिनट, ओके। यस, चलिए। बाकी जिन किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो वो बताएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझना है, समझाना है, कुछ भी, कहीं से भी। हरे कृष्णा। अभी का 7 PM क्लास का, यस, कोई भी बात है? देखिए, बता रहे थे ना, यहीं पे बैठे रहिए, वृंदावन। अरे मिल जाएगा, आइए आइए। यस, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं बताना। गुरु जी, आपके मैसेज के लिए पर्सनल, हाँ हाँ हाँ, पर्सनल मैसेज। हरे कृष्ण। यस, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, एकदम क्लियरली फॉलो कीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत? नहीं लिखा हुआ है क्या? यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, नहीं कुछ पूछना है, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुछ भी पूछना है। हिमांशी माता जी, कुछ याद आया क्या? नहीं याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इस बात आप पूछिए। दोबारा रिपीट करेंगे? कुछ याद आया क्या माता जी? प्रभु जी, एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मेरे बेटे ने सुनने नहीं दिया मुझे। माता जी, कुछ याद आया क्या? मैं कुछ और बोल नहीं रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ, कुछ याद आया क्या? नहीं याद आया, कोई बात नहीं। हाँ, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। यस, हिमांशी माता जी ने एक दिन पानी हटी से फेस्टिवल अच्छे से मनाया था। माता जी बता नहीं रही है, कोई बात। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा फेस्टिवल प्रभु जी? पानी हटी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, पक्का। चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं, 10:30 तक कीर्तन। और कौन शेयर करेगा? अश्लीषा माता जी, आप शेयर कर ही सकते हैं। थिंक माता जी इज ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर वी वांट। माता जी कार्य करने में सबसे आगे रहते हैं। अच्छा, अच्छा, डेडिकेशन ज्यादा रहे, अच्छा। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। यस, चलिए कीर्तन सुनते हैं 10:30 तक। और बाकी कुछ डिवोटीज को बोला है 10:30 पे ज्वाइन करने, उनको पर्सनल लिंक आ जाएगा।
और कुछ किन्हीं की बातें हों तो वो बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। मैं वेट करूँगा, है ना? मैं 10:20 तक का तो वेट करूँगा ही करूँगा, ठीक है? बाकी मैं वेट करूँगा, देखते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.